वाली खबर आपको आदापुर से हम बता रहे हैं, जो आदापुर थाना अंतर्गत औरैया गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। और आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर रहने वाले संतोष पचौरिया, जिनका पैतृक घर औरैया में पड़ता था, उनके बेटा कुणाल से एक सिवान की जो लड़की अंजलि थी उससे शादी हुआ था विगत आपको बता दें आज से 4 महीना पूर्व में। लेकिन ऐसा क्या कुछ हुआ जो अंजलि की गला दबाकर हत्या कर दिया गया और नज़दीकी जो थाने हैं इसी थाने में मामला दर्ज है। लेकिन आपको पूरा मामला हम आपको समझाते हैं कि आखिर ये घटना कैसे हुई और क्यों यहाँ तक मामला पहुँच चुका है। ये जो संतोष पचौरिया है, इनके जो लड़का कुणाल पचौरिया, इनकी शादी होती है 5 मार्च 2023 को, जो इसी साल यानी कहें तो 4 महीना पहले शादी होती है। और इतना विवाद बढ़ जाता है। हालांकि परिवार के जो लोग हैं तो हिंदी रीति रिवाज से शादी पूरी संपन्न होती है, लेकिन लगातार 4 महीना बीतने के बावजूद भी वो लड़की जो अंजलि होती है उनकी हाथों से मेहंदी जाती नहीं है। लेकिन घटना कुछ ऐसा होता है कि अचानक 18 जुलाई 2023 को उसकी माँ के पास फोन जाती है, अंजलि की माँ के पास, कि आपकी बेटी की गला दबाकर हत्या कर दिया गया है। हालांकि जब हत्या कर दी जाती है मुजफ्फरपुर में, लेकिन वहाँ से शव लाया जाता है आदापुर थाना अंतर्गत औरैया गाँव में, और इसी गाँव में वो लाश रखी रहती है। और इसी गाँव में तमाम जो आसपास के लोग होते हैं उनकी भीड़ लग जाती है कि आखिर जो 4 महीना पहले शादी हुआ था कुणाल की, आखिर उनकी हत्या कैसे हो गई उनकी पत्नी की। लेकिन जब उनकी माँ, जो अंजलि की माँ होती है, आती है इस घर पे और देखती हैं कि उनकी बेटी का लाश है और घर के जो परिजन हैं वो सभी लोग फरार हैं। हालांकि उनका जो है कि दाह संस्कार इस परिवार के लोग किए, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आदापुर थाना को सूचना दिया जाता है कि एक लाश जो है कि यहाँ पर नवविवाहिता की लाश पड़ा हुआ है। और थाना अध्यक्ष आते हैं राजीव नयन जी, और वो लाश को अपने कब्जे में लेते हैं। उसके बाद मोतिहारी में यानी कहें तो सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। उसके बाद शव को पोस्टमार्टम होकर आता है और यहीं पर और उनका दाह संस्कार भी किया जाता है। उसके बाद जो यानी कहें तो परिवार के जो लोग हैं उनकी दाह संस्कार करते हैं, उनकी जो भी कार्यक्रम होता है मरने के बाद वो कार्यक्रम किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि आखिर जब मुजफ्फरपुर में शादी हुई, मुजफ्फरपुर में हत्या हुई, लेकिन पैतृक गाँव क्यों याद आ गया? क्या शव को छुपाया जा रहा था? क्या लाश छुपाने के नियत से यहाँ पर लाया गया था? और इससे यही प्रतीत होता है कि जब शादी जो हुआ था वो मुजफ्फरपुर से हुआ था, बारात भी मुजफ्फरपुर से गई थी, और 4 महीना का शादी आज बर्बादी में तब्दील हो गया। और परिवार के लोग फरार हैं। और जो अंजलि की माँ है वो 3 लोगों पर यानी कहें तो नामदर्ज की है। जो अंजलि के पति हैं, उनके देवर हैं और साथ 3 लोगों को नामजद किया गया और तीनों लोग इस वक्त फरार हैं। हालांकि जब यहाँ पर हम लोगों ने आया तब पता किया तो पता चला कि जो परिजन है संतोष पचौरिया की पत्नी और 2 बेटे हैं जो फरार हैं। हालांकि जो उनका दाह संस्कार है यही लोग कर रहे हैं। हालांकि इस वक्त घर में कोई नहीं है, जो है उनके परिवार के लोग हैं और ये लोग भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जो तमाम गांव के लोग हैं उनकी भी भीड़ लगी रहती है। और एक बार तस्वीर के जरिए बता दीजिए, बहुत सारे लोग हैं जो कैमरा देखते ही फरार यहाँ से होने लगते हैं। गाँव के लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? हालांकि एक बेटी जो सिवान के रहने वाली होती है, क्या उनके साथ इतनी बड़ी घटना हो जाती है और कोई बोलने को तैयार नहीं है? आखिर क्यों ऐसा होता है? बार बार हम लोग देखते हैं हर जगहों पर इस तरीके से घटना होता है। लगातार कहीं दहेज प्रताड़ित मामले में हो जाता है। लेकिन जो एक खुशियाँ घर में चल रही थी, 4 महीना पहले जो शादी हुई थी, पूरे घर में खुशियों का माहौल था। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ जो उनकी गला दबाकर हत्या कर दी गई? अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा तभी पता चल पाएगा आखिर उनकी गला दबाकर हत्या किया गया है या कुछ से मार कर हत्या किया गया है या फांसी पर लटका के हत्या किया गया है। 7 जन्म रहने का वादा निभाते हैं कुणाल कि 7 जन्म आपके साथ रहेंगे, लेकिन 4 महीना में इनकी वादा टूट जाती है और लड़की की हत्या कर दी जाती है। कहते हैं 7 जन्म घर में रखेंगे लेकिन घर से बाहर नहीं निकलने देंगे, लेकिन फिर भी उनकी हत्या हो जाती है। आखिर क्यों होता है ऐसा? यानी हमेशा जब भी देखा जाता है बेटियों के साथ अन्याय होता है। आखिर कब तक ये बेटियां मारी जाएंगी? क्या दहेज के चक्कर में मारी जाती हैं या किस चक्कर में मारी जाती हैं? जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा इसका खुलासा होगा। लेकिन आज दिन जिस प्रकार से घटना सामने आती रही है, इस समाज के लिए, इस परिवार के लिए कहीं ना कहीं घातक साबित होते जा रहा है। अंजलि का उम्र 20 वर्ष था। आखिर अंजलि 4 महीने अपनी जीवन संगिनी के साथ रहने के बाद यानी कहें तो अपने जीवन साथी के रहने के साथ आखिर अपने मौत को गले कैसे लगा ली? आप तत्काल अगर पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहते तो 112 नंबर पर डाल करिए, तत्काल वहाँ पर पुलिस पहुँचेगी। अगर समय देखते अगर आप प्रशासन को कॉल करते हैं तो 112 पर डाल करिए, प्रशासन वहाँ पर इमीडिएटली पहुँचेगी और आपको हर यानी कहें तो हर आपका जो है कि इमरजेंसी आपातकालीन स्थिति में वो 112 पहुँचती है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए जो अंजलि के साथ हुआ है इसका फैसला क्या होना चाहिए? क्या जो भी लोग इसमें अपराधी पाए जाते हैं क्या उनकी सज़ा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बस इतना ही। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। तब तक की जय हिंद।